हेलो एवरीवन, कैलेंडर रीजनिंग का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में जरूर आता है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं। मैं इसमें आज आपको पार्ट 1 में टाइप 1 करवाऊंगी। मैं अंजलि शर्मा। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप 1 में कुछ पहले रूल्स हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके 100% क्वेश्चन करेक्ट होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मंथ थर्टी डेज का है तो आपको 2 लेना है। अब ये 2 क्या है, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ले लेंगे, तो ये रिमाइंडर 2 है। 7 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। अगर मंथ जो है 30 का है तो 2 लेना है, और अगर मंथ 31 का है, 31 डेज का है, तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद करना है, 30 डेज का अगर मंथ है तो आपको 2 लेना है, 31 डेज का मंथ है तो आपको 3 लेना है। ठीक है, दूसरा आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लीप ईयर क्या होता है, कोई भी ईयर, जैसे मान लीजिए 2024 है, ठीक, तो 2024 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, इसको कैसे पता करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो देखिए 4 संग 24 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करना तो आता ही होगा, 4 संग 24। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, ये लीप ईयर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये नॉन लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर होगा तो फैब में 29 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 29 डेज, और 29 डेज होंगे तो आपको क्या लेना है, जैसे आप यहाँ पे 2 ले रहे थे, 3 ले रहे थे, ऐसी 29 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 लेना है। मतलब अगर लीप ईयर होगा तो फैब में 1 लेना है, और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो आपको फैब में 0 लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, जैसे 29 जुलाई 2024 को इज मंडे। ठीक है, आज अगर मंडे है, मतलब इस डेट को अगर मंडे है, तो आपको निकालना है 7 नवंबर 2024 का डे कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2024 ईयर सेम है। ठीक है, ईयर सेम है, ये भी 2024 है, ये भी 2024 है। तो मैं समझा रही हूँ इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अब आपको क्या लेना है, देखिए ये आप देखिए जुलाई और नवंबर में जो भी पहले मंथ आता है वहां से हम शुरू करेंगे। तो जुलाई पहले आता है, नवंबर बाद में आता है। ठीक है, तो हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमें लेना है नवंबर तक, तो आगे तक नहीं जाना, नवंबर तक ले लिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में जितने भी डेज होते हैं, अब जुलाई तो होता है 31 डेज का। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 31, और जो भी यहाँ पे डेट दी होगी फर्स्ट मंथ में, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 31 में से 29 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29, 30, 31 यानी कि 2। ठीक, अब अगस्त में क्या होता है, 31 डेज का होता है, तो हमें यहाँ 3 लेना है। सितंबर में 30 डेज,
तो हमें 2 लेना है। अक्टूबर में जो हमने पहले 3-2 बताया था बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। सितंबर में 2 हो गया, अक्टूबर में 3 हो गया। लास्ट मंथ की गिवन डेट क्या है? 7 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जो डेट है वो 7 से कम होती, जैसे 6 होती या 5 होती, तो हम उस डेट को एज इट इज ले लेते, ठीक है। लेकिन अगर डेट 7 या 7 से बड़ी होगी तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर ले लेंगे, वो आ गया 0, ठीक। अब इनको प्लस कर दीजिए, देखिए 3 2 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गया 10, ठीक है। अब 10 अगर 7 से बड़ा आए तो इसको अगर मतलब टोटल अगर 7 से बड़ा आ जाए तो फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, तो रिमाइंडर आ गया 3। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको पीछे मंथ का डे दिया है, ठीक है, और आपको आगे मंथ का निकालना है। तो आपको क्या करना है? मंडे के बाद तीसरा दिन, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया, तो मंडे के बाद थर्ड डे, तो मंडे छोड़ करके मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर क्या आएगा? थर्सडे। मतलब कि 7 नवंबर 2024 को थर्सडे था, सॉरी थर्सडे होगा, ठीक है, क्योंकि आगे वाली डेट है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जैसे मान लीजिए कि सेम डेट ही हम ले लें, 29 जुलाई 2024 इज मंडे। अब आपको निकालना है फाइंड डे ऑन। अब यहां पे हम डेट ले लेते हैं, जुलाई दिया है तो हम 3 मार्च ले लें, 3 मार्च 2024, मतलब 29 जुलाई 2024 को अगर मंडे है, ठीक है, तो आपको निकालना है 3 मार्च 2024। अब देखिए 2024 तो सेम है, लेकिन इसमें आगे वाले मंथ की डेट का डे गिवन है, हमको पीछे मंथ का निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन अभी इसमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए जो सबसे पहले मंथ आता है जुलाई और मार्च में, मार्च पहले आता है, ठीक है, तो हम मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। मार्च से लेके जुलाई तक हम गए। अब हमको क्या करना है? मार्च में कितने डेज होते हैं? मार्च में 31 डेज होते हैं। जैन फेब मार्च 3rd मंथ है। अब हमने क्या बताया था? पहले मंथ की डेट को माइनस करना है, ठीक है। तो टोटल डेज हो गए 31। अब इसमें से माइनस कितना करेंगे? मार्च में 3 मार्च दे रखा है ना, 3 माइनस कर दीजिए इसमें से, ठीक है। अब 3 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 इधर आ गया, 28 आ गया, ठीक, 28 आ गया। अब 28 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेंगे, तो रिमाइंडर आ गया 0, यानी मार्च में हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद अप्रैल होता है कितने डेज का? अप्रैल होता है, अगर ये 31 का है तो ये 30 का होगा, तो इसमें 30 में 2 लेना है। मई हो गया 31 का तो 3 लेना है। जून हो गया 30 का तो 2 लेना है। और जुलाई की लास्ट डेट जो भी दी है, क्या जुलाई की दे रखी है? 29 जुलाई, तो 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, इन सबको प्लस करिए, ये सारा, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6 7 8, टोटल हो गया 8, ठीक। 8 7 से ज़्यादा है इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1।
बस ये चीज पहले जैसी है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए यहीं पे मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको देखिए आगे मंथ की डे गिवन है, पीछे मंथ का डे निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंडे से बैक जाएंगे एक दिन पहले, मंडे को छोड़ करके। तो मंडे को अगर छोड़ देंगे तो पीछे चले जाइए एक दिन, तो क्या हो जाएगा संडे, मतलब कि 3 मार्च 2024 को संडे होगा, ठीक है। 3 मार्च को संडे, ये अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला है इस मेथड से, ठीक है। अब अगर हम डेट, इसी डेट को उठा लेंगे, 3 मार्च 2024 संडे है, इफ 3 मार्च 2024 इज संडे, ठीक है। अब हमको बताना है फाइंड 1 Jan 2024, मतलब 1 Jan 2024 को क्या होगा अगर 3 मार्च को संडे है, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें ये समझ लीजिए कि मार्च और जैन में सबसे पहले आता है जनवरी, ठीक है। तो जैन से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्लियर। अब क्या करना है, जैन में होते हैं 31 डेज। अब 31 में क्या करेंगे, ये वाली डेट को माइनस करेंगे, 1 माइनस करना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो 1 जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही चीज है 2 आ जाएगा, ठीक। तो 30 के केस में आपको 2 लेना है, वही चीज होगी कि अगर 30 है तो 2 फैब। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। 2024 क्या है, एक लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 24 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। और फैब में 29 दिन होंगे, ठीक। तो 29 दिन होंगे तो 29 को 29 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो उस केस में आपको फैब में 1 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉन लीप ईयर होता, अगर ये 2024 की जगह 2023 होता, तो आपको क्या करना था, उसमें 2023 में यहाँ 0 लेना था, क्लियर, ठीक है। अब आगे मार्च की डेट को एज इट इज लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 तारीख है, ठीक है। और 3 7 से छोटी डिजिट है और 7 से डिवाइड तो होगी नहीं, तो हमको जो डिवाइड नहीं हो रही है वो डिजिट एज इट इज लेनी है, ठीक। तो अभी कितना हो गया, 3 3 6 हो गया टोटल, ठीक। अब ये 6 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 मार्च को संडे, 1 जन पूछा है तो 1 जन 6 दिन पहले होगा, ठीक। अब 6 दिन पहले यानी कि संडे छोड़ के, तो संडे छोड़ के आ जाइए थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी सैटरडे से स्टार्ट होगा, पीछे आइए, बैक आना है। तो संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, फिर मंडे, क्लियर। तो उस दिन क्या होगा, मंडे, मंडे था उस दिन, कौन सी डेट को, 1 Jan 2024 को मंडे था, क्लियर, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 7 दिन बाद डेट सेम होती है, तो संडे का संडे और 1 दिन पहले की बात कर रहे हैं तो संडे के बाद फिर 1 दिन मंडे आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला हमने ये 1 Jan 2024 को मंडे। अब बात करते हैं, इफ 1 Jan 2024 को मंडे है, ठीक है, वाज मंडे कर ले या इज कर लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज मंडे, ठीक है। अब निकालना है आपको 1 Jan 2035 को कौन सा डे होगा, क्लियर। अभी देखो, अभी तक जो हम करवा रहे थे वो क्या था, सेम ईयर थे, मंथ अलग अलग थे, ठीक है।
अब ये क्या है कि ईयर अलग हो गए 2024 2035, लेकिन डेट सेम है 1 जन 1 जन। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझ लीजिए। 2024 और 2035 दोनों में पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2035 में 2024 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया ये देखिए, 5 में से 4 माइनस किया 1 और ये आ गया 1, यानी 11 हो गए, 11 साल। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसमें लीप ईयर कितने हैं, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। अगर फेब इंक्लूड होगी तो वो ईयर ऐड होगा लीप ईयर में, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी 2024 क्या है, एक लीप ईयर है, तो 2024 लीप ईयर है, तो 2024 के बाद 25 26 जो भी आएगा तो इसमें इसकी फेब इंक्लूड है, तो यानी कि पहला लीप ईयर क्या होगा 2024, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए 2028, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए 28 29 30 31 32, और 32 के बाद 36 आ जाता, वो इससे ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो हमको इसके अंदर ही लेने, कितने लीप ईयर हो गए टोटल हो गए 3 लीप ईयर हो गए, तो इसको यहाँ पर प्लस कर दीजिए। क्लियर? 14 आ गया। अब 14 को डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 आया तो सेम डे होगा। क्लियर? सेम डे मतलब अगर ये मंडे था तो इस डेट को भी मंडे होगा, यानी कि 1 जन 2035 को मंडे होगा। क्लियर? ठीक है, और अगर यहां पर मान लो रिमाइंडर 2 आ जाता तो 2 दिन आगे बढ़ जाते हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही डेट उठा लें, 1 जन 2035 को मंडे है, इफ 1 जन 2035 को क्या है मंडे। ठीक है, अब आपको निकालना है 1 जन 2047 को क्या होगा, डे बताना। ठीक, अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। आपके देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो उसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए डेट सेम है, 2035 है, 2047 है। ठीक, तो यहाँ ले लीजिए 2047 में से 2035 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करिए, ये आ गया 2, ये आ गया 1, 12 आ गया पूरा। ठीक, यहाँ पे ये 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल लीप ईयर देख लीजिए कितने हुए, लीप ईयर टोटल लीप ईयर कितने हुए, 35 लीप ईयर नहीं है, 2036। 36 देखिए 9 से पूरा 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 36 हो गया, 36 में 4 जोड़ दीजिए 2040, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए 2044, और फिर आगे 4 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 47 से ज़्यादा, यानी कि 3 लीप ईयर होगा इसमें। ठीक है, 3, तो ये 3 को यहाँ जोड़ दीजिए, ये 3 ये वाला 3 है, टोटल हो गया 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि पीछे ईयर का दिया है, हमको आगे वाले ईयर का निकालना है, तो मंडे के बाद अगला दिन, यानी ये मंडे था तो ये क्या होगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आंसर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि मान लो कि 1 जन, ये वाली डेट ले लेते हैं करंट वाली, जैसे मान लो 1 जन 2024 की ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 जन 2024 की मंडे थी, यही डेट उठाते हैं यहाँ से, 1 जन 2024 मंडे। चलो जी, इफ 1 जन 2024 इज मंडे, अब आपको निकालना है 1 जन
2011 को डे बताना है, ठीक है, 2011 को डे बताना है। अब ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये समझ लीजिए, देखिए डेट दोनों की सेम है, ईयर में डिफरेंस है, यहाँ पे 2024 है, यहाँ 2011 है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, हम पहले ईयर को माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना आ गया 3 और ये 1, 13 साल हो गए, ठीक है, 13 साल हो गए। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसको लीप ईयर माना जाएगा उस समय? क्यों? क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि 2024 लीप ईयर होगा, लेकिन हम बैक की बात कर रहे हैं, यानी कि जैन के बाद तो दिसंबर 23 आ जाएगा ना पीछे की तरफ, यानी कि 2024 का लीप ईयर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेंगे, फिर हमको लीप ईयर जो लेने पड़ेंगे इन दोनों के बीच के, हम यहां से चलेंगे। 2011 के बाद 12 लीप ईयर है, 2004 जोड़ दीजिए 16 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, और 2024 नहीं लेंगे क्योंकि इसका फैब इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो 3 लीप ईयर होगा, इसमें 3 लीप ईयर हो गए, 3 ऐड कर दीजिए, 16 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ गया, 7 दूनी 14, 15 16, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, समझने की जरूरत है कि अगर आगे वाले मंथ की आपको डे दे रखा मंडे, ठीक है, MONDAY मंडे दे रखा है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2011, यानी पीछे निकालना है। तो आपको क्या करना है, मंडे से 2 दिन पहले, मंडे छोड़ के, तो मंडे को अगर छोड़ दें तो 2 दिन पहले क्या आएगा, संडे आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो सैटरडे होना चाहिए किस दिन, यानी कि शनिवार। कौन सा दिन होगा ये जो हम निकाल रहे थे, 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो भी करवाए हैं, एक बार डेट सेम थी, एक बार ईयर सेम था, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें 4 टाइप हैं, चारों टाइप आपको कंप्लीट कराएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी। अच्छा, मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।